कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। घरों में लजीज पकवान बनेंगे, मजे मजे की डिशेज से मेहमानों की ताज़े होगी। बच्चों ने कल भी खूब सैर सपाटे किए, आज भी मौज मस्ती करेंगे। मम्मी पापा के साथ चिड़िया घर जाएंगे और जो ईदी बच गई है उसे खूब उड़ाएंगे। हाथी, बंदर और परिंदों के साथ खूब सेल्फियां बनाई जाएंगी। ओकाड़ा में जीडी रोड अख्तराबाद के करीब तेज रफ्तार बस ने कार को टक्कर दे मारी, जिसके नतीजे में 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 4 जख्मी हुए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाम बहक होने वालों में 2 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक रिक्शे को बचाते हुए मुसाफिर बस की कार से टक्कर हो गई। सऊदी अरब में खाना जंगी के शिकार सूडान में फंसे सऊदी और पाकिस्तानी शहरी समेत मुख्तलिफ मुल्कों के 150 से ज्यादा शहरियों को बाहिफाजत निकाल दिया। सऊदी महकमा खारिजा के मुताबिक शहरियों के इनखला के लिए फौज के दीगर इदारों की मदद से सऊदी नेवी ने 3 बहरी जहाजों के जरिए 98 सऊदी शहरियों समेत पाकिस्तान, कुवैत, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, ट्यूनिस, पाकिस्तान, भारत और कनाडा समेत 12 ममालिक के 66 शहरियों को बाहिफाजत जद्दा पहुंचा दिया। वफाकी दारुलहुकूमत के थाना कोहसार की मार्केट में बच्चों और खवातीन पर तशद्दुद करने वाले 9 मुल्जिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक थाना कोहसार की मार्केट में कुछ दुकानदारों ने एक खानदान के साथ झगड़ा किया और खवातीन और बच्चों समेत नौजवानों बुजुर्गों को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद पुलिस ने तशद्दुद में मुबैना मुलव्विस 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक सीनियर अफसरान वाक़े की बराह रास्त तफ्तीश और निगरानी कर रहे हैं। साबिक स्पीकर मीर ज़हूर खान खोसा इंतकाल कर गए। खानदानी ज़राए के मुताबिक मीर ज़हूर खान खोसा कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मीर ज़हूर खान खोसा रुकन असम्बली मीर सलीम खान खोसा के चचा थे। मीर ज़हूर खान खोसा की तदफीन हवाई इलाके के सोबतपुर में होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं मरियम शेख और मैं हूं नासिर मिनहास। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि मीठी ईद के दूसरे दिन को भी शहरियों ने भरपूर तरीके से मनाने का प्लान बना लिया। कहीं सैर सपाटे तो कहीं दावतों के दौरान हल्ले गुल्ले का प्रोग्राम है। कल के मेजबान आज के मेहमान बनेंगे। घरों में लजीज पकवान बनेंगे, मजे मजे की डिशों से मेहमान की तवाज़ा होगी। बच्चों ने कल भी खूब सैर सपाटे किए, आज भी मौज मस्ती करेंगे। मम्मी पापा के साथ चिड़िया घर जाएंगे और जो ईद बची गई है उसे उड़ाएंगे। जी बिल्कुल, हाथी, बंदर और परिंदों के साथ खूब सेल्फियां भी बनाई जाएंगी। मीठी ईद के दूसरे दिन को भी शहरियों ने भरपूर तरीके से मनाने का प्लान बना लिया। कहीं सैर सपाटे तो कहीं दावतों के दौरान हल्ले गुल्ले का प्रोग्राम है। कल के मेजबान बनेंगे आज के मेहमान। घरों में लजीज पकवान बनेंगे, मजे मजे की डिशेज से मेहमानों की तवाज़े होगी। बच्चों ने कल भी खूब सैर सपाटे किए, आज भी मौज मस्ती करेंगे। मम्मी पापा के साथ चिड़िया घर जाएंगे और जो ईदी बच गई है उसे उड़ाएंगे। हाथी, बंदर और परिंदों के साथ खूब सेल्फियां भी बनाएंगे। पार्क्स में भी झूलों के मजे लेंगे। ईद है तो दोस्तों के साथ पार्टी तो बनती है ना यार। नौजवान मिलजुल कर फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स का रुख करेंगे और खूब गपशप लड़ाकर मन हल्का करेंगे। शाम को सिनेमा घरों का टाइम सेट भी कर लिया गया। खातीन का भी अपनी सहेलियों के साथ घूमने का प्रोग्राम है। बड़े बुजुर्ग भी अपनी अपनी मंडियां लगाएंगे और दिलचस्प गुफ्तगू में मगन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि अवाम को तैयार करना है, किसी भी वक्त कॉल दे सकता हूं।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला न माना गया तो आवाम को सड़कों पर निकालूंगा। जमान पार्क में कारकुनान से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था, हकीकी आजादी की जंग इसलिए लड़ रहा हूं क्योंकि इसके नीचे कानून है। आजादी चाहते हैं तो वो प्लेट में रख कर नहीं मिलती। आजादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। गुलामी में हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। हमारा वज़ीर आज़म बाहर जाकर कहता है, मांग में नहीं आया, मजबूरी है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि ये गुलाम ज़हनियत के लोग हैं, ये अपने पैसे के गुलाम हैं। हम मुल्क में इंसाफ और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया तो आवाम को सड़कों पर निकालूंगा। जहां बड़े चोरों को ना पकड़ा जाए तो वो कौम नीचे चली जाती है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना था कि पंजाब में आम इंतखाबात के हवाले से हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रही। पाकिस्तान को मुश्किल से निकालना है तो इंसाफ का निजाम ठीक करना पड़ेगा। 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर हैं, वो सरमायाकारी करेंगे तो डॉलर आ जाएंगे। आपको एक बार फिर बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि अवाम को तैयार करना है, किसी भी वक्त कॉल दे सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया तो अवाम को सड़कों पर निकालूंगा। जमान पार्क में कारकुनान से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि हकीकी आजादी की जंग इसलिए है हर कोई कानून के नीचे हो। आजादी चाहते हैं तो वो प्लेट में रखकर नहीं मिलती। आजादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। गुलामी में हमारे मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं। हमारा वज़ीर आज़म बाहर जाकर कहता है कि मांगने नहीं आया, मजबूरी है। साबिक वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि ये गुलाम ज़हनियत के लोग हैं, ये अपने पैसे के गुलाम हैं। हम मुल्क में इंसाफ और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना गया तो आवाम को सड़कों पर निकालूंगा। जहां बड़े चोरों को ना पकड़ा जाए तो कौम नीचे चली जाती है। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि पंजाब में आम इंतखाबात के हवाले से हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मान रही। पाकिस्तान को मुश्किल से निकालना है तो इंसाफ का निजाम ठीक करना पड़ेगा। 1 करोड़ पाकिस्तानी बाहर हैं, वो सरमायाकारी करेंगे तो डॉलर आ जाएंगे। ओकाड़ा में जीटी रोड अख्तराबाद के करीब तेज रफ्तार बस ने कार को टक्कर दे मारी, जिसके नतीजे में 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 4 जख्मी हुए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाम बहक होने वालों में 2 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक रिक्शे को बचाते हुए मुसाफिर बस की कार से टक्कर हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू की टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई। लाशों और जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि ओकाड़ा में GT रोड के करीब अख्तराबाद में तेज रफ्तार बस ने कार को टक्कर दे मारी, जिसके नतीजे में 7 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए और जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाम बहक होने वालों में 2 बच्चे 2 खातीन भी शामिल। पुलिस के मुताबिक रिक्शा को बचाते हुए मुसाफिर बस की कार से टक्कर हो गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू की टीमें जाए हादसा पर पहुंच गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू मारा गया और 4 डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मुबैना मुकाबले में 2 अफराद को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान आमिर नामी शहरी की नकदी और मोबाइल फोन छीन कर फरार हो रहे थे। पुलिस पहुंची तो मुलजिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक जख्मी समेत 2 मुलजिमान पकड़े गए। गिरफ्तार मुलजिमान से 3 पिस्तौल, छीनी गई रकम 12,000 रुपए, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद हुई, जबकि जख्मी डाकू को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। उधर गार्डन धोबी घाट के करीब फायरिंग के तबादले के बाद 2 जख्मी डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गार्डन पुलिस वारदात की इत्तला पर पहुंची, जहां मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 मुलजिमान जख्मी हो गए। जख्मियों में शेर अली और अब्दुल रहीम शामिल है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान का ताल्लुक लियारी से है। जोहराबाद में भी फायरिंग के तबादले के बाद एक स्ट्रीट क्रिमिनल को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया, जहां गश्त पर मामूर पुलिस ने मुलजिम को मशकूक जानकर रुकने का इशारा किया। मुलजिम ने रुकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम की शनाख्त हुसैन बल्द इमरान के नाम से हुई। मुलजिम एक पिस्तौल, गोलियां, मोटरसाइकिल उससे बरामद किया गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत के थाना कोहसार की मार्केट में बच्चों और खवातीन पर तशद्दुद करने वाले 9 मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक थाना कोहसार की मार्केट में कुछ दुकानदारों ने एक खानदान के साथ झगड़ा किया और खवातीनों, बच्चों समेत नौजवानों, बुजुर्गों को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा थाना कोहसार में दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने तशद्दुद में मुबैना मुलव्विस 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक सीनियर अफसरान वाक़े की बराह रास्त तफ्तीश और निगरानी कर रहे हैं।
मुआशरे में अदम बर्दाश्त के रवैयों की दुरुस्तगी की अशद जरूरत है। इस्लामाबाद पुलिस ने वाज़ेह किया कि किसी भी शख्स को कानून हाथ में लेने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। खातिन और बच्चों पर तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। एलानिया में मजीद कहा गया कि शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है। शहरी किसी भी मशकूक सरगर्मी से मुतालिक पुकार 15 पर फौरी इतला देकर कर सकते हैं। आपको एक बार फिर से बताएं, वफाकी दारुल हुकूमत के थाना गौहसार की मार्केट में बच्चों और खवातीन पर तशद्दुद करने वाले 9 मुल्ज़िमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक थाना गौहसार की मार्केट में कुछ दुकानदारों ने एक ही खानदान के साथ झगड़ा किया और खातिन और बच्चों समेत नौजवानों बुजुर्गों को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मुकदमा थाना गौहसार में दर्ज कर लिया गया है, जिसके बाद पुलिस ने तशद्दुद में मुबैना मुलव्विस 9 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक सीनियर अफसरान वाक़े की बराह तफ्तीश और निगरानी कर रहे हैं। मुआशरे में अदम बर्दाश्त के रवैयों की दुरुस्तगी की अशद जरूरत है। इस्लामाबाद पुलिस ने वाज़ेह किया है कि किसी भी शख्स को कानून हाथ में लेने की हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी। खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त अमल है। इलामे में मजीद कहा गया है कि इस्लामाबाद पुलिस हम वक्त शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा है। शहरी किसी भी मशरूक सरगर्मी से मुतल्लिक पुकार 15 पर फौरी इतला दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सियासी पार्टियों में गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ती तो 14 मई को इलेक्शन का फैसला बरकरार रहेगा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। खदशा है कि पीडीएम ताखीर के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर बिलावल भुट्टो भारत जा रहे हैं तो उम्मीद है वो मकबूजा कश्मीर को नहीं भूलेंगे। दूसरी जानिब पीडीएम के रहनुमा कासिम सूरी का कहना था कि फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन से फरार की कोशिश है और कुछ नहीं। आपको एक बार फिर से बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि सियासी पार्टियों में गुफ्तगू आगे बढ़ती तो 14 मई को इलेक्शन का फैसला बरकरार रहेगा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। खदशा है कि पीडीएम ताखीर के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर बिलावल भुट्टो भारत जा रहे हैं तो उम्मीद है वो मकबूजा कश्मीर को नहीं भूलेंगे। दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमा कासिम सूरी का कहना था कि फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन से फरार की कोशिश है और कुछ नहीं। हुकूमती जमातों और पीटीआई में राबतों और मुज़ाकरात की कोशिशें जारी और सारी हैं। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही कहते हैं अयाज सादिक ने फवाद चौधरी से राबता किया, दुआ है कि इससे कोई रास्ता निकले और साफ शफाफ इलेक्शन हो। उन्होंने मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा सरबराह JUI ने चीफ जस्टिस अदलिया और इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पंजाब में नून लीग को टिकट के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। जी बिल्कुल, हुकूमती जमातों और पीटीआई के राब्तों और मुज़ाकरात की कोशिशें जारी हैं। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि अयाज सादिक ने फवाद चौधरी से राब्ता किया है, दुआ है कि इसी से कोई रास्ता निकले और साफ शफाफ इलेक्शन हो। उन्होंने मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा कि सरबराह JUI ने चीफ जस्टिस अदलिया और इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पंजाब में नून लीग को टिकट के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। आपको एक बार फिर बताएं कि हुकूमती जमातों और पीटीआई में राब्तों और मुज़ाकरात की कोशिशें जारी हैं। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि अयाज सादिक ने फवाद चौधरी से राब्ता किया है, दुआ है कि इसी से कोई रास्ता निकले और साफ शफाफ इलेक्शन हो। उन्होंने मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तनकीद करते हुए कहा कि सरबराह JUI ने चीफ जस्टिस अदलिया और इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पंजाब में नून लीग को टिकट के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, यहां वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि तोरखम में पहाड़ी तोदा गिरने के 5 रोज बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। लैंडस्लाइडिंग के मलबे से 8 लाशें और 12 जख्मी अफराद को निकाला गया है। मलबे से 27 ट्रक और कंटेनर्स को निकालकर एक मुश्किल मिशन को मुकम्मल किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में फौज, FC, रेस्क्यू 1122 और सिविल इंतजामिया ने मिलकर हिस्सा लिया। मुतासरा अफराद और खानदानों ने रेस्क्यू कोशिशों पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर किया है। 4 रोज कबल
तुरखम एक्सपोर्ट रोड पर पहाड़ी तोता गिरने से कई कंटेनर्स और कार्गो गाड़ियां तक गई थी। जिला खैबर के डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि लैंडस्लाइडिंग से जाँ बहक अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 25 से ज्यादा कंटेनर्स भी मलबे से निकाल दिए गए। आपको एक बार फिर से बताएं कि तुरखम में पहाड़ी तोता गिरने से 5 रोज बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। लैंडस्लाइडिंग से मलबा से 8 लाशें और 12 अफराद जो जख्मी हुए थे उनको निकाल लिया गया है, जबकि मलबे से 27 ट्रक और कंटेनर्स को निकालकर एक मुश्किल मिशन को मुकम्मल किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में फौज, एफसी, रेस्क्यू 1122 और सिविल इंतजामिया ने मिलकर हिस्सा लिया। मुतासरा अफराद और खानदानों ने रेस्क्यू कोशिशों पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर किया। 4 रोज कबल तोरखम एक्सपोर्ट रोड पर पहाड़ी तोदा गिरने से कई कंटेनर्स और कार्गो गाड़ियां दब गई थीं। जिला खैबर के डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि लैंडस्लाइडिंग से जाम हक अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 25 से ज्यादा कंटेनर्स भी मलबे से निकाले गए हैं। आपको एक बार फिर अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं। तुरखम में पहाड़ी तोदा गिरने के 5 रोज बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। लैंडस्लाइडिंग के मलबे से 8 लाशें और 12 अफराद जो जख्मी हुए थे उनको निकाल लिया गया है। मलबे से 27 ट्रक और कंटेनर्स को निकालकर एक मुश्किल मिशन को मुकम्मल किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में फौज, एफसी, रेस्क्यू 1122 और सिविल इंतजामिया ने मिलकर हिस्सा लिया। मुतासरा अफराद और खानदानों ने रेस्क्यू कोशिशों पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर किया। 4 रोज कबल तोरखम एक्सपोर्ट रोड पर पहाड़ी तोदा गिरने से कई कंटेनर्स और कार्गो गाड़ियां दब गई थीं। जिला खैबर के डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि लैंडस्लाइडिंग से जाम हक अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 25 से ज्यादा कंटेनर्स भी मलबे से निकाले गए हैं। बलूचिस्तान के जिला कैच में मुजरे सेहत मिठाई खाने से 30 अफराद से ज्यादा की हालत गैर हो चुकी है, जिस पर इन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि मंद के इलाके में मिठाई खाने के बाद शहरी फूड पॉइजन का शिकार हुए। मुतासरा अफराद में खातीन और बच्चे भी शामिल। जबकि दूसरी जानिब बलीवीज हुकाम ने कार्रवाई करते हुए मिठाई फरोश को हिरासत में ले लिया, जिससे तफ्तीश जारी है। आपको एक बार फिर अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि बलूचिस्तान के जिला किच में मुजरे सेहत मिठाई खाने से 30 से ज्यादा अफराद की हालत गैर हो गई है, जिस पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर्स का कहना है कि मन के इलाके में मिठाई खाने के बाद शहरी फूड पॉइजन का शिकार हुए। मुतासरा अफराद में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जबकि दूसरी जानिब बलीवीज हुकाम ने कार्रवाई करते हुए मिठाई फरोश को हिरासत में ले लिया, जिससे तफ्तीश जारी है। आगे बढ़ते हुए अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। बलूचिस्तान असम्बली के साबिक स्पीकर मीर जहूर खान खोसा इंतकाल कर गए। खानदानी जराये के मुताबिक मीर जहूर खान खोसा कराची के डीसी अस्पताल में जेर इलाज थे। मीर जहूर खान खोसा रुकनी असम्बली मीर सलीम खान खोसा के चचा थे। मीर जहूर खान खोसा की तदफीन अबा इलाके सोहबतपुर में होगी। जी बिल्कुल, आपको बताएं बलूचिस्तान असम्बली के साबिक स्पीकर मीर जहूर खान खोसा इंतकाल कर गए। खानदानी जराये के मुताबिक मीर जहूर खान खोसा कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। मीर जहूर खान खोसा रुकन असम्बली मीर सलीम खान खोसा के चचा थे। मीर जहूर खान खोसा की तदफीन अबाई इलाके सोहबतपुर में होगी। बिल्कुल, बलूचिस्तान असम्बली के साबिक स्पीकर मीर जहूर खान खोसा इंतकाल कर गए हैं। खानदानी जराये के मुताबिक मीर जहूर खान खोसा कराची के निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। मीर जहूर खान खोसा रुकन असम्बली मीर सलीम खान खोसा के चचा थे। मीर जहूर खान खोसा की तदफीन अबाई इलाके सोहबतपुर में होगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 13 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। NIH के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1482 टेस्ट किए गए, जबकि इस मूजी मर्ज का शिकार 11 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुल्क में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की मजमूई शरह 1.47% रिकॉर्ड की गई है। NIH के जारी करदा दादुशुमार के मुताबिक 24 घंटों में वायरस से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। आपको एक बार फिर बताएं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 13 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। NIH के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 1482 टेस्ट किए गए, जिसमें इस मौजी मर्ज का शिकार 11 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मुल्क में कोरोना वायरस के मस्बत केसेस की मजमूई शरह 1.47% रिकॉर्ड हुई है। NIH के जारी करदा दादुशुमार के मुताबिक 24 घंटों में वायरस से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई।
आगे बढ़ते हुए कुछ बात करें मौसम की, तो महकमा मौसमियात ने आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद, लसबेला, मिट्टी, मोहनजोदड़ो, खैरपुर और पदानमीन में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची 35, मुल्तान 34, लाहौर और पेशावर 32, इस्लामाबाद 28 और कोयटा 27 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह मुजफ्फराबाद 23, गिलगित 17, श्रीनगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज के रोज बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। हैदराबाद, लसबेला, मिट्टी, मोहनजोदड़ो, खैरपुर और बिड ईंधन में भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची 35, मुल्तान 34, लाहौर और पेशावर 32, इस्लामाबाद 28 और कोयटा 27 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह मुजफ्फराबाद 23, गिलगित 17, श्रीनगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात ने आज मुल्क बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नवाबशाह में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद, लसबेला, मिट्टी, मोहनजोदड़ो, खैरपुर और पिड़ ईदन में 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची 35, मुल्तान 34, लाहौर और पेशावर 32, इस्लामाबाद 28 और कोयटा 27 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह मुजफ्फराबाद 23, गिलगित 17, श्रीनगर 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि भारतीय पुलिस ने खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमा अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब पुलिस के मुताबिक अमृतपाल सिंह को पंजाब के जिला मोगा से गिरफ्तार किया गया। पंजाब पुलिस 1 माह से अमृतपाल सिंह को तलाश कर रही थी, जबकि इस मौका पर भारतीय पुलिस की जानिब से शहरियों से पुरअमन रहने की अपील की गई है। जी बिल्कुल, भारतीय पुलिस ने खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमा अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस के मुताबिक अमृतपाल सिंह को पंजाब के जिला मोगा से गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस 1 माह से अमृतपाल सिंह को तलाश कर रही थी, जबकि इस मौका पर भारतीय पुलिस की जानिब से शहरियों से पुरअमन रहने की अपील की गई है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मीठी ईद हो और मिठाई ना हो तो ऐसा मुमकिन नहीं। मीठी ईद पर मिठाई खास सौगात के तौर पर लोग अपने दोस्तों रिश्तेदारों को गिफ्ट करते हैं। मुल्क भर की तरह झड्डू में भी मिठाई की दुकानों पर खरीदारों का रश मौजूद है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे निसार रजा अराई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी निसार, बताएगा पब्लिक का क्या कहना है? मिठाई का जिक्र ना हो ये तो बिल्कुल नाइंसाफी होगी। आप देख सकते हैं हम इस टाइम मौजूद हैं जुडो शहर की मशहूर बेकरी पर, जहां आप देख सकते हैं कि कुछ लोग हमारे साथ शाम मौजूद हैं जो अपने अजीज़ो वार के लिए, घर वालों के लिए मिठाई लेने आए हैं। हम इनसे बात करेंगे इनका क्या कहना है और किस तरह ईद को ये एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मीठी ईद का मौका है, हमने मिठाई खरीदी है, खुद भी खाई है और दोस्तों को भी देनी है। मीठी ईद का मौका, छोटी ईद का मौका है तो मिठाई तो बहुत ज़रूरी है। माशाल्लाह, ईद के खुशी के मौके पर अमूमन लोग अपने अजीज़ व अकरबा को याद करते हैं और इस हवाले से मिठाइयाँ, केक वगैरह भी अमूमी हालात से ज़्यादा चलते हैं। तो इसमें हमें अपने गरीब मुसलमान भाइयों को भी याद करना चाहिए अपनी खुशियों में, और उन्हें याद रखना चाहिए हर तरह की मदद करके उन्हें भी अपनी खुशियों में शामिल करना। हमारे पास स्वीट के अंदर तकरीबन सारे आइटम होते हैं, फिर हमारे केक हैं, बेकरी का सामान है हमारे पास माशाल्लाह। खुशियाँ जो है वो मीठी चीज़ से, मीठी स्वीट से अपनी खुशियों को मतलब अपनाना चाहिए और उनकी इफ्तिदा करनी चाहिए। जी बिल्कुल, इस खुशी के मौके पर हमें किसी भी गरीब को जो हमारे आस पड़ोस में रहते हैं उनको नहीं भूलना चाहिए, इनको अपनी खुशी में उनको भी शामिल। ईद के मौका पर बच्चा पार्टी को जहां ईदी इकट्ठी करने में की जल्दी होती है, तो वहीं बच्चे उसको खर्च करने में भी जल्दबाजी दिखाते हैं। कोट अदू में सड़क किनारे सजाए गए मेलों में बच्चे खूब मौज मस्ती करने में मसरूफ हैं। हमारे नुमाइंदे अमीर हमजा इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। हमजा, कैसा जोशो खरोश देख रहे हैं आप?
हाँ जी बिल्कुल, ईद उल फितर का दूसरा रोज है और जहाँ पे बड़े जो है बड़ों की जानिब से ईद मिलने मिलाने का सिलसिला जारी है, तो वहीं बच्चा पार्टी भी जो है चाचू बाबा और दीगर जो अजीज व अकारिब है उनसे जो है ईदी बटोरने के बाद जो है उसको खर्च करने के लिए जो है मेलों को जो है उन्होंने रुख कर लिया। चूंकि बताते चलूँ कोटद्दू में पार्स की कमी है, जिसके बाद जो है सड़क किनारे जो है छोटे छोटे मेले जो है वो कायम कर दिए गए हैं, जहाँ पे जो है बच्चा पार्टी जो है बड़ी तादाद में जो है जो ईदी इकट्ठी की गई थी उसको जो है खर्च करने के लिए यहाँ पे झूले खाने और दीगर तरीकों से जो उसको खर्च करते दिखाई दे रहे हैं। बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप मुझे बताइएगा दूसरा रोज है ईद का, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ईद का दूसरा दिन है, हम ईद पे मामू चाचू से ईद इकट्ठी करके लाए हैं ईद पे झूले खाने के लिए। हाँ मुझे बताइएगा बेटा, कितनी ईदी मिली है, कैसे उसको एंजॉय कर रहे हैं? जी 1000 रुपये ईदी मिली, अब यहाँ पे खर्च करने के लिए आए हैं। क्या कर रहे हो, किस तरह एंजॉय कर रहे हो? बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, अबू जाबू से एंजॉय कर रहे हैं, झूले ले रहे हैं। बेटा आप बताइएगा। अम्मी अबू से ईदी मिली है, मामू चाचू से एंजॉय करने आए हैं, खर्च करने आए हैं, बड़ा मजा आ रहा है। आज ईद का दूसरा दिन है, बाबा से ईदी ली थी हमने, आज खर्च करने आए हैं, आज बहुत मजा आया है, झूले ले रहे हैं। अजी बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब से भी यही कहना खास पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों को जो है ईदी जहां इकट्ठी करने में जो है जल्दबाजी होती है, वहीं उसको खर्च करने में जो है बच्चे जल्दबाजी दिखाते हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि रावी रोड पुलिस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए फिर से सर-ए-फहरिस्त नजर आने लगी, जबकि सीसीपी लाहौर बिलाल सदीक कमियाना के हुक्म और डीआईजी ऑपरेशन अफजाल अहमद कोसर की हिदायत के मुताबिक एसएचओ रावी रोड उस्मान यूनुस ने अपनी टीम के हमरा खूनी करतब, वन बिलिंग, हवाई फायरिंग, हल्ला गुल्ला और शहरियों की जान को खतरे में डालने वाले दर्जनों मनसले नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान सेक्रेटरी वीकेंड मोहम्मद रियाज के मुताबिक मनचले नौजवान ट्रोलियों की शक्ल में आज़ादी फ्लाईओवर पर खातून से छेड़खानी भी करते थे, जिनको गिरफ्तार करके मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। मनचलों की गिरफ्तारी के हवाले से मजीद आपको बताएंगे, तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर से। जी वसीम, बताइएगा कि ईद की छुट्टियां तो दोस्तों और अजीजों रिश्तेदारों के साथ मिलजुल कर गुजारने का नाम है, जिसमें मोहब्बतें बांटी जाती हैं। आखिर ये मनचले नौजवान हर मरतबा खूनी खेल खेल कर कानून को क्यों हाथ में ले लेते हैं? कितनी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं और कौन सी दफात लगाई गई हैं? तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आप देखें, ये बिल्कुल जिस तरह से आपने बड़ी अच्छी बात की कि ईद की जो खुशियां हैं प्यार मोहब्बत बांटने का एक नाम है, लेकिन इसमें एक बड़ी वजूहत होती है वालिदैन की। जबकि लाहौर पुलिस की जानिब से टेलीविजन चैनल्स पर और मुख्तलिफ खबरात पर जो है वो खबरें भी चलाई जाती हैं कि अपने बच्चों को खूनी खेल से दूर रखें। तकरीबन 5 साल से जायद का अरसा एक गुजर गया है कि पुलिस की गाड़ियों के ऊपर जो है वो सीढ़ियां भी रखी हुई हैं, बाकायदा तौर पर बैनर्स भी लगे हुए हैं। वन विलिंग एक खूनी खेल है, हवाई फायरिंग खूनी खेल है, पतंगबाजी खूनी खेल है, लेकिन उसके बावजूद भी घर के अंदर जो मोटरसाइकिल खड़ी होती है जिसका ना अगला मुर्गार्ड होता है ना पिछला होता है, और वो शक्ल से नजर आ रही होती है कि ये वन विलिंग करने वाली मोटरसाइकिल है, तो वालिदैन के सामने जब उसकी औलाद मोटरसाइकिल की चाबी लेती है और बाहर जाके वन विलिंग करती है और खुदा न ख्वास्ता किसी हादसे का शिकार हो जाती है, तो फिर फैमिली चीख चीख कर कहती है कि हमारा बच्चा जो था बड़ा मेहनती था, बड़ा समझदार था, बड़ा पढ़ा लिखा था। लेकिन वालिदैन उस वक्त बच्चे को मना नहीं करते जब ये लाहौर की सड़कों पर वन व्हीलिंग करता फिरता है। जिस तरह से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने और सीसीपी लाहौर समेत डीआईजी ऑपरेशन ने जो है वो तमाम एसपी से मीटिंग की थी और कहा था कि वन व्हीलर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। तो वहीं पर सिटी डिवीजन की अगर बात की जाए तो एसएचओ रावी रोड जो है वो उस्मान यूनुस ने सबसे ज्यादा मुल्ज़मान गिरफ्तार किए। 30 से जायद वन व्हीलर्स को गिरफ्तार करके हवालात में बंद किया। ये वो व्हीलर्स हैं जो लाहौर की सड़कों के ऊपर जो है वो शहरियों के लिए एक खतरा बनकर मंडला रहे थे। जो खवातीन मोटरसाइकिलों पे अपने फैमिलीज के साथ जा रही होती हैं तो उसको भी ये छेड़खानी करते थे, बाकायदा हवाई फायरिंग भी करते थे, हल्ला गुल्ला भी करते थे और आने जाने वाले शहरियों को तंग करते थे। जिस तरह से ओवरहेड ब्रिज है मीनार पाकिस्तान, जिसको आजादी फ्लाईओवर का नाम दिया जाता है, तो उसके ऊपर लोग एंजॉय करने के लिए फैमिलियों के हमरा आते हैं, मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड्स देखते हैं, सड़कें देखते हैं, तो वहीं पर ये जो है वो वन व्हीलर्स भी एक टोलियों की शक्ल में वहां पर आके इकट्ठे होते हैं। इनके पास असला भी मौजूद होता है और ये वहां पर फायरिंग करके शहरियों को खौफ में मुब्तला भी करते हैं, जिनको गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह से दूसरी साइड अगर देखी जाए तो शफीकाबाद किया है एसएचओ शफीकाबाद फरूक आजम ने भी जो है वो दर्जनों मुल्ज़मान गिरफ्तार किए हैं, क्योंकि ये बड़ा अहम पॉइंट है मीनार पाकिस्तान चौक का। एक रास्ता जो है वो दाता दरबार की जानिब जाता है और दूसरा लारी लीडा की जानिब, और जो तीसरा रास्ता है शफीकाबाद शादरा, और चौथा जो रास्ता है रावी रोड की तरफ जाता है। ये मेन एक चौक है जहां पर वन व्हीलिंग की जाती थी, जो कि पुलिस ने जो है वो 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। बाकायदा
इनकी अच्छा मोटरसाइकिल वसीम साहब यहाँ पर यह भी बताएगा कि गुजरपुरा, गढ़ी शाहो और इसके साथ साथ मोगलपुरा में जो है देखने में आया कि मनचले जो नौजवान है उनकी जानिब से हवाई फायरिंग जो है वो भी की जाती रही है रमजान मुबारक के महीने में, खुसूसन सहरी के वक्त। तो इस हवाले से जो है अगर उन नौजवानों को पकड़ा गया तो कौन सी दफात लगाई गई हैं? देखें ये 279 जो लगाई जाती है ना 279, ये तेज रफ्तारी होती है। 99 MVO जो है वो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस बनाया गया है खासकर पंजाब हुकूमत की जानिब से। जिस तरह से आपने बताया, निशानदेही की कि गुजरपुरा, शादबाग, लारी अड्डा, बदामी बाग, दीगर थानों के हदूद में जो है वो पुलिस ने बाकायदा तौर पर इनकी फरिश्तें भी हासिल की थी और इनके घरों पे छापे भी मारे थे। और पिछली मरतबा भी इसी तरह से हुआ था कि जो मैकेनिक मोटरसाइकिलों की अल्ट्रेशन करते हैं उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई थी। और इस बार देखा गया कि पुलिस ने जो है वो मैकेनिक हजरात को जो है वो बिल्कुल तंग नहीं किया। अल्ट्रेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत सारे आज भी मैकेनिक मौजूद है लाहौर में जो अल्ट्रेशन मोटरसाइकिल की करते हैं। अल्ट्रेशन का मकसद ये होता है कि पुलिस के पास जो मोटरसाइकिलें हैं वो इनकी मोटरसाइकिलों को नहीं पकड़ सकती खासकर। और ये भी देखने में आता है कि जब ये टोलियों की सूरत में निकलते हैं तो पुलिस जब इनका पीछा करती है, ये तेज रफ्तारी से जो है वो पुलिस के डर से खासकर किसी न किसी फुटपाथ से या किसी गाड़ी के साथ लग के ये मर जाते हैं। और बाकायदा तौर पर पुलिस एहलकारों को इस बात से थ्रेट किया जाता है कि आपने गाड़ी की साइड मारकर हमारे बच्चे को कत्ल किया है, लेकिन उस वक्त याद नहीं होता जब ये बच्चे असलहा लेकर और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करके लाहौर की सड़कों पे जाते हैं। मैंने पहले भी कई मरतबा बताया कि गोली की कोई जात नहीं, गोली का कोई नाम नहीं। जो गोली हवा में जिस स्पीड से जाती है उसी स्पीड से गोली वापिस आके किसी न किसी शहरी के सर में लग जाती है। जिस तरह से गर्मियों के दिनों में जो है वो कुछ लोग छतों पर सोए होते हैं, जब नीचे से फायरिंग होती है शादी ब्याह की सूरत में तो जो गोलियां हवा में जाती हैं वो वापस भी आती हैं। तो इसी तरह से ये वन व्हीलर भी जो है वो अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते और इनके वालिदैन की अगर बात की जाए तो अपनी औलाद से ये गाफिल होते हैं, क्योंकि बाहर ये नशे का इस्तेमाल भी करते हैं, हवाई फायरिंग भी करते हैं, मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल भी करते हैं, जिस पर पुलिस ने जगह जगह ईद के दिनों में जो है वो नाकाबंदी की थी। और रावी रोड शफीकाबाद पुलिस ने दर्जनों की तादाद में ऐसे मनचले नौजवान पकड़े हैं जिनकी गिरफ्तारी के बाद उनके इलाका के जो मुअज्जिजीन हैं उन्होंने अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया और पुलिस का भी बड़ा शुक्र अदा किया है। अच्छा वसीम यहाँ पर यह भी बताएगा जो मनचले नौजवानों को पकड़ा गया उनकी उम्रें जो है वो कितनी है? उम्रों के हवाले से आप देखें तो आप हैरान परेशान रह जाए। किसी की 15 साल उम्र, किसी की 16 साल उम्र। ये जितने भी नौजवान पकड़े गए हैं सब ये 25 जो है वो ये के जो है वो नीचे की उम्र के बच्चे हैं जिनकी उम्र 15 से 25 साल के करीब है। इनमें कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कि बड़ा समझदार हो, ये छोटी उम्र के बच्चे हैं। और वालिदैन को चाहिए कि इनकी तरबियत जो है वो दुरुस्त की जाए। छोटी उम्र के बच्चे किसी भी चीज को अगर देखते हैं तो उसको फौरी तौर पर अडॉप्ट कर लेते हैं। अगर असला देखते हैं फिल्मों में तो उसी तरह से स्टाइल मारते हैं और ये टिकटॉक बनाते हैं, तभी ये गिरफ्तार हो जाते हैं। और वन विलिंग के हवाले से बाकायदा तौर पर इन्होंने ग्राउंड्स रखी हुई हैं जहां पर ये वन विलिंग करते हैं और पुलिस इनको गिरफ्तार भी करती है। लेकिन ये वालिदैन की बात भी नहीं सुनते। जब ये सड़कों के ऊपर आ जाते हैं या खुद मर जाते हैं या किसी को एक्सीडेंट के साथ मार देते हैं तो पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए सफेद पासियात में भी नाकाबंदी करती है। और डीआईजी ऑपरेशन की जानिब से भी कहा गया था कि मनचले नौजवानों को खास कर, क्योंकि फैमिलियां जो है वो लोगों की ईद के दिनों में जी वसीम साहब आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। तफसीलात से आपने आगाह किया वसीम साहब, आपकी तफसीलात का बेहद शुक्रिया। साबिक CCPO लाहौर एडिशनल IG गुलाम महमूद डोगर के ख्वाब चकनाचूर हो गए। मुद्दत मुलाजमत की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई और रिटायर्ड होकर घर चले गए। लाहौर वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल की तरफ से मुद्दत मुलाजमत न बढ़ाए जाने पर एस्टैब्लिशमेंट विंग की तरफ से जारी नोटिफिकेशन पर रिटायर्ड हुए जबकि गुलाम महमूद डोगर ने तारीख पैदाइश तब्दील करने के लिए सर्विस ट्रिब्यूनल दरखास्त की थी। फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल ने 13 सफात का तहरीरी फैसला जारी किया था। फैसले में वाज़ेह लिखा गया है कि अमूमन 5 से 6 साल की उम्र में बच्चे को पहली क्लास में दाखिला दिया जाता है और 15 से 16 साल की उम्र में एक बच्चा मैट्रिक का सर्टिफिकेट हासिल करता है। सर्टिफिकेट के मुताबिक गुलाम महमूद डोगर ने 1979 में 16 बरस की उम्र में मैट्रिक मुकम्मल किया। गुलाम महमूद डोगर का मौक़िफ़ मान भी लिया जाए तो इसका मतलब हुआ कि इसने 13.5 साल की उम्र में मैट्रिक किया। 1979 में मैट्रिक करने का CCPO का दावा इंतहाई अहम है। क्या 1993 में MA करने और पुलिस ज्वाइन करते वक्त गुलाम महमूद डोगर को अपनी असल तारीख पैदाइश का पता नहीं था? क्या असल तारीख पैदाइश का इल्म हासिल किए बगैर गुलाम महमूद डोगर फिर 2015 तक ऐसे ही मुलाजमत करते रहे? गुलाम महमूद डोगर जब DIG बने तो अचानक इन्हें पता चला कि इनकी तारीख पैदाइश 1963 की बजाय 1965 है।
मैट्रिक MA पुलिस मुलाजमत का वक्त गुजारने के बाद 2015 में तारीख पैदाइश दुरुस्त करवाना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। गुलाम महमूद डोगर के सर्विस रिकॉर्ड में तारीख पैदाइश की तब्दीली का कोई जवाब मौजूद नहीं है। CCPO लाहौर की सर्विस रिकॉर्ड तब्दीली की दरख्वास्त मेरिट पर नहीं आती, जिसे मुस्तरद किया गया। सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नून रियाज रीजन की जानिब से इजलास मुनक्किद किया गया, जिसमें साबिक सूबाई वजीर और सीनियर रहनुमा राना मसूद ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान की माशी सूरत-ए-हाल बेहतर हो रही है, जिसको बेहतर बनाने के लिए मजीद इकदाम किए जा रहे हैं। दारुल हुकूमत रियाज में मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुनक्किदा इजलास में मरकजी और रीजनल अहदेदारों और वर्कर्स शरीक हुए, जिनसे खिताब करते हुए साबिक सूबाई वजीर राना मशहूद का कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने दौर में इंतकामी सियासत के सिवा कुछ नहीं किया, जिससे मुल्क के मसाइल बढ़ते चले गए और मुआशी बहरान ने जन्म ले लिया। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए PTM जमातों ने आगे बढ़कर मुल्क को बचाया। आज एक साल बाद जहां मुल्क की कर्जों की अदायगी की जा रही है, वहीं मईशत की बेहतरी को भी मुस्तहकम बनाया जा रहा है और मुस्लिम लीग नून बतौर जमात और तमाम वर्कर्स नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद हैं। इजलास में मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सीनियर नायब सदर महमूदुल हक डोगर, सदर रियाज रीजन अदनान इकबाल भट्ट, मिर्जा मुनीर बेग, सजाद चौधरी, डॉक्टर तारिक अजीज और दीगर ने भी इजहार ख्याल करते हुए कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नून का हर अव्वल दस्ता है और कायद मियां नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़े हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, 2022 में पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था। ये पाकिस्तान को श्रीलंका, शाम, इराक, लिबिया जैसा मॉडल बनाने जा रहे थे और ये जब दौड़े दौड़े आए हमारे पास, यही इस्टेब्लिशमेंट के जी अल्लाह का वास्ता है इस मुल्क के लिए खड़े हो जाएं, तो हमने अपने पॉलिटिकल कैपिटल की कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए। जिस तरह हमने 98 के अंदर एटमी धमाके करके उस वक्त अपनी हुकूमत की कुर्बानी दी थी, जिस तरह एक असूली मौकफ के ऊपर के आर्मी चीफ ने अगर आइन तोड़ा है, मुशर्रफ का ट्रायल होना चाहिए, उसके ऊपर हमने अपने 2013 की हुकूमत की कुर्बानी दी थी। 2022 में हमें पता था कि हम एक साल और खामोश रह लें, अगला इलेक्शन हमें घर बैठे मिल रहा है। कितनी नफरत थी इमरान खान की, इतनी ज्यादा लोगों के अंदर उसकी पॉलिसीज की वजह से। देखें ना, पाकिस्तान बनने से लेके 2018 तक पूरा पाकिस्तान की जितनी हुकूमतें थी, जितना कर्जा लेती हैं, उतना कर्जा ये 3-3.5 साल में ले लेता है। IMF के पास कौमी असेंबली में बिल मंजूर कराता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान के मातहत नहीं, IMF के मातहत होगी। गुलामी तुमने करवाई। इसी के साथ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर से खबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।